मुक्ति पाना है तो शमशान में जाके ध्यान लगाओ, वहां जाके बैठो, ईश्वर का चिंतन करो। प्रभु बस यहां से एक कदम दूर है भगवान। दुनिया में कितना भी कोई घूम ले, आखिरी में उसे विश्राम मुक्ति धाम में ही मिलेगा। बोलो हाँ। इसलिए मुक्ति चाहते हो तो ये याद कर लो कि मुझे मरना, मैं तो जानता हूं कि मुझे मरना है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करता। आप लोग 2-2 घंटे चुगली करती हो मैया, नहीं करती हो? तो आप भूल गई हो ना कि मरना है। आप लोग निंदा करते हैं, उसका पांव पकड़ के खींच रहे हैं, तू आगे क्यों जा रहा है? क्यों किसी की तरक्की में बाधा बनना? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। सुनो। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। सुखदेव जी बोले, वरीयाने सते प्रश्न, आपके प्रश्न से सबका हित होगा। लोक हितम नृप, सबका हित होगा। जिसे जल्दी मरना है वो क्या करे? निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें सबको जल्दी मरना है, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत सुनने के लिए क्या करना है? सत्संग, गुरुजनों की शरण में जाओ और निद्रया। साधक सबसे पहले भगवान को पाने की साधना करो, और साधना का पहला मंत्र है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहला नियम निद्रया, अपनी नींद पे कंट्रोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो सोने वाला सोएगा और खोएगा, इसलिए सोने के टाइम जरूर सोइए। 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, पर बाकी टाइम चिंतन करना चाहिए। अच्छा, सोने का टाइम भी मैं सार्थक कर सकता हूं। जब सोया करो तो भगवान का चिंतन करके सोया करो, और भगवान से सोते समय प्रार्थना करके सोया करो। हे प्रभु आज सपने में आइएगा, निमंत्रण दो भगवान को। हे जगन्नाथ जी आज सपने में आइएगा, आज हमें दर्शन दीजिएगा। हे प्रभु आज हमारे संग भोजन कीजिएगा सपने में। आप रात को सोइएगा तो ये कह कर के आज सपने में आइए, तो फिर वो आपका सोना भी भक्ति में काउंट होगा कि भाई ये भगवान के लिए सोया, मैं इसलिए सोया कि आज मेरे सपने में भगवान आएंगे। तो मेरा सोना भी क्या हो गया? भक्ति। तो 8 घंटे यदि आप सोए और जगत का चिंतन करके सोए तो बेकार 8 घंटे, पर मैं भगवान का चिंतन करके सोया तो मेरे 8 घंटे किस में जुड़ेंगे? भक्ति में जुड़ेंगे। माला ही जपना भक्ति नहीं है, सोना भी भक्ति है। सोना मीन्स गोल्ड नहीं, स्लीप। सोइए, सोना भी भक्ति है। पर कौन सा सोना? जब ये कह कर के सो आज सपने में आने का वादा करो। क्या कहोगे भगवान से? आज सपने में आने का वादा करो। आज सपने में आओगे ना, भगवान से कहो हाँ मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी।
जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आँखें अंधी हो जाएं जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। सपना किसका देखें? जगत का सपना देखकर करेंगे क्या? तो भगवान से कहो आज सपने में आने का वादा करो। सोया करिए चिंतन भगवान का। बताओ सार्थक हो गया ना 8 घंटा, पूरी रात सफल। फिर यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब है भगवान के चिंतन में डूबना। भक्ति का मतलब है भगवान सब में देखकर, सब में उसका दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना, सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना, ये भक्ति है। इसलिए कम सोइए, जो सोइए चिंतन के साथ सोइए। कमाइए, देखो कमाई, पैसा कमाना भी भक्ति हो सकता है। कैसे? पैसा कमाना भक्ति है? मैं इसे भक्ति से जोड़ सकता हूं। कैसे? जो भी मैं पैसा कमाऊंगा वो प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा के लिए कमाऊंगा, है ना? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं काम करता हूं, जो भी कमाता हूं, किसके लिए? मैं सारा हिसाब किताब गौरी गोपाल भगवान, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब उनके चरणों में देता हूं। प्रभु ये रहा हिसाब, इतने लोगों की सेवा भोजन की हुई, वृद्ध माँ इतनी है, गुरुकुल में बच्चे इतने हैं, गाय इतनी है, ये रहा खर्चा, ये रही आमदनी, ये सब आपका। तो जो भी कमाते हैं किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। कैसे? गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं हैं, 11 थी सो कल एक भगवान के घर चली गई। जो भी आता है वृद्ध माओं की सेवा में लगता है। जो कमाते हैं, अखंड रसोई चल रही है, भक्तों को भोजन बंटता है। तो हमारा कमाना भक्ति है या नहीं? क्योंकि हम कमा रहे हैं किसके लिए? राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे। बताइए आप भी तो कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? आप कहते हो हम परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छी बात है। आपकी कमाई भी भक्ति हो सकती है। आप ये मत कहा करो कि ये मेरा परिवार है, आप ये कहा करो कि प्रभु ये आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है और आपके लिए मैं कमा रहा हूं। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भगवान का बच्चा, उसे कमा कमा के खिलाओ और पढ़ाओ लिखाओ। तो मेरा बच्चा नहीं तो प्रभु आपका है, आप जाओ, आपकी कमाई भी भक्ति हो जाएगी। प्रिय भक्तों,
भगवान की बड़ी कृपा है। जरा सा मन, कहते ना, विचार बदलने से संसार बदल जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। सही है? आपको जरा सा विचार बदलना है। हम कमाएं इसलिए ना कि मैं अपने लिए, नहीं प्रभु आप सब आपका, मेरा है ही नहीं। तो फिर इस भाव से कमाओगे तो कमाई भी भक्ति है। मैं पैसा कमा रहा हूं किसके लिए? इसका भगवान को भोग लगेगा जो भी होगा। इसलिए खाओ तो पहले भोग लगा के खाओ, तो आपका भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा। किसके लिए बना रहे हैं? रोटी बना रहे। क्या बना रहे हो आज? रोटी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। किसके लिए? भगवान। जो भगवान के लिए है वो भक्ति है, और जो मेरे लिए है वो पाप है। समझ रहे हैं? मैं अपने लिए हलवा बना रही हूं, ये पाप हो गया। मैं भगवान के लिए हलवा बना रही हूं, पुण्य हो गया। बोलो हाँ। जो अपने लिए बनाते खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं करना चाहिए। आप लोग खाते हो बिना भोग लगाए? तुम ही निवेदित भोजन करहीं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ प्रभु भोग लगाओ। पहले भोग, फिर हम खाएंगे। दाल चावल सब्जी रोटी सबका भोग लगाओ प्रेम से। फिर क्या पाओ? प्रसाद पाओ। हम क्या खाते हैं? हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद पाते हैं। नहाओ, चलो नहा लें, सवेरा हो गया, चलो नहाओ। क्यों नहाएं? ताकि नहा के हम भगवान की पूजा कर पाएं। तो पूजा करने के लिए नहाना भक्ति हो गया। हम किसके लिए नहाते हैं? नहा के इनके काम आएंगे, तो हमारा नहाना क्या हो गया? भक्ति हो गया। इनके लिए नहाए। जो भगवान से जुड़ता चला गया वो सब क्या बनती चली गई? केवल माला ही जपना भक्ति नहीं। नाश्ता बनाना, आज हम पोहा बना रहे हैं, जलेबी पोहा। किसके लिए? आज हमारे भगवान जी पोहा खाएंगे। आज हमारे भगवान जी है ना मस्त रबड़ी खाएंगे। जो भी बना रहे हो सब कुछ भक्ति है। जो इनके लिए है वो सब भक्ति है, और जो हमारे लिए खुद के लिए सब पाप है। बात समझ में आई कि नहीं? झाड़ू लगा रहे हो मैया, झाड़ू लगा। झाड़ू लगाना क्या है? ये भी भक्ति हो सकता है। कब? जब आप ये मान लो कि ये घर भगवान का है और मैं भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूं। तो जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना पाप है कि पुण्य, ऐसे ही कुछ लोग तो वृंदावन आते हैं झाड़ू लेके, परिक्रमा में झाड़ू लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, धाम में झाड़ू लगा। हमें आज के कल कोई भक्त मिले थे कहीं, हाँ, वो बोले महाराज जी हम 150 लोग लाएंगे। हाँ, एक संत जी मिले हमें कल, वो बोले हम 150 लोगों की टीम लाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं और झाड़ू लगाते हैं। उनकी सेवा झाड़ू की रहती है। तो वृंदावन धाम में आके पूरे धाम को साफ करेंगे, साफ सफाई, यमुना जी, परिक्रमा मार्ग, जहां गंदगी। तो ये भी भक्ति। धाम में झाड़ू लगाना क्या है? भक्ति है कि पाप है? पाप है कि पुण्य है? हाँ, आप भी घर को भगवान का घर, आप लोग क्या बोलते हो? मेरा घर। तो मेरे घर में झाड़ू लगाने से मुझे क्या मिलेगा? पर भगवान का घर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका है, और जब आपका है तो घर किसका? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। सब भगवान का है, घर आपका। और आपके घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं तो पाप है कि पुण्य? लो भैया, झाड़ू लगाना भी पुण्य है, ये भक्ति है। भक्ति करने कोई जंगल थोड़ी जाना है।
अरे मैं तो माला नहीं जप पाती गुरुजी, मेरे को टाइम नहीं मिलता। झाड़ू तो लगाती होंगी, बस माला मत जपो। झाड़ू लगाते समय हे प्रभु ये घर आपका है, मैं आपके घर में लगा रही हूँ, मेरा नहीं है। ये भाव बना लो कि मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लगाओ। तो झाड़ू लगाना क्या बन गया? भक्ति। भक्ति है ये, सब कुछ भक्ति है। भगवान से जोड़ दो। क्यों मैया? नहीं। अब जैसे आपने जम्हाई ली, ये भी भक्ति हो सकती है, लेकिन आप जम्हाई लेगी राम राम कहीं जे जमुहाही। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी जमहाने की, जमहाने की। जमाना समझते ना, जम्हाई आती है तो जम्हाई आए तो मुंह फटे तो राम, जम्हाई आए तो राम बोलो। तो जम्हाई लेना भी भक्ति है कि भाई प्रभु आपके लिए जमा रहे हैं, क्या करें। राम जी जमाया करते थे तो हनुमान जी चुटकी बजाया करते थे। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, अयोध्या में सेवा बटी। राम जी के पांव कौन दबाएगा? लक्ष्मण जी। हम बोले, सीता जी बोली एक पांव हम, एक पांव लक्ष्मण जी। बंटवारा हो गया। सर कौन दबाएगा? भरत जी बोले हम दबाएंगे। राम जी के कमरे में झाड़ू कौन लगाएगा? भक्त बोले हम लगाएंगे, ये हम करेंगे। सब बट गया। हनुमान जी थोड़ा लेट आए। अच्छा जल्दी से बट इसलिए गया कि हनुमान जी आए ना पाए, क्योंकि ये सब ले लेंगे सारी सेवा, क्योंकि ये सब कर लेंगे। सबने बांट लिया। हनुमान जी आए, क्या हुआ? बोले सारी सेवा खत्म हो गई, पांव मैं दबाऊंगा। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी बोले पांव तो हम दबाने की सेवा ले चुके। राम जी के पांव हम दबाएंगे 1 घंटा रोज, एक पांव हम, एक पांव सीता मैया। बट गए पांव बट गए। अब हनुमान जी बोले झाड़ू लगाएंगे हम अयोध्या में। नहीं, झाड़ू की सेवा हो गई, आप मत लगा। ले लिया भक्त ने। हनुमान जी परेशान हो गए, हे प्रभु सारी सेवा बट गई, हम क्या लें? तब हनुमान जी ने दिमाग लगाया। ज्ञानी नामाग्रगण्यम अतुलित बलधामम। हनुमान जी कौन है? बुद्धि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जब मोहि विद्या दे सकते हैं तो खुद के पास कितनी विद्या होगी। तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्या करें क्या करें। तभी राम जी को आ गई जम्हाई। हनुमान जी बोले मैं लगी सेवा। क्या? बोले राम जी को जब जब जम्हाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने रहा करूंगा। चुटकी बजाने की सेवा मेरी। अब तो पीछा, अब पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, इसलिए 24 घंटे हनुमान जी साथ रहते हैं। पता नहीं कब जब जम्हाई कोई बता के थोड़ी आती है, हाँ बहन मैं आ रही हूं। क्यों मैया? आपको जम्हाई आई तो बता के आई? नहीं, आ गई। हनुमान जी बोले कभी भी आ जाएगी, इसलिए मैं यहीं रहा करूं। इसलिए जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी चरणों में हैं। चरणों में क्यों? जम्हाई आई तुरंत खड़े हो गए, चुटकी सेवा। इसलिए हनुमान जी को ये सेवा मिली है। इसलिए हमारे यहां जब जम्हाई, पुराने लोगों को देखना, जब वो जम्हाई लेते हैं तो चुटकी बजाते हैं और राम बोले राम। बोलो हाँ। फिर सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो अंत में देखो जीवन जी लो बिंदास, पर आखिरी में यदि भगवान का चिंतन करते चले गए तो आपका लोक परलोक सुधर गया, और आखिरी भगवान को भूल गए तो विडंबना है। धन की अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी देखो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, किसी को धन चाहिए तो माया की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, देवताओं की उपासना करो स्वर्ग मिलेगा। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है,
पर भगवान की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरे। अलग अलग चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है किसी को। भगवान का चिंतन कर लो, सब मिल जाएगा। बोलो हाँ मैया। चिंतन भगवान का। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे च सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने।